नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे श्री संतोष भौमिक की, उनके ही शब्दों में। ये एक ऐसी यात्रा है जो अटूट संकल्प की बात करती है। मतलब एक ऐसे पल की कहानी जब निराशा, हताशा एकदम पीक पर थी और कहते हैं ना, उसी राख से एक बहुत बड़े, एक असाधारण सपने ने जन्म लिया। इस पूरी कहानी का सार ना बस इन शब्दों में छिपा है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें गिराकर ये देखती है कि तुम उठोगे या नहीं। और ये कहानी शुरू भी एक ऐसे ही दिन से होती है जब जिंदगी ने संतोष को शायद सबसे जोर से गिराया था। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के उस सबसे मुश्किल दिन में। एक ऐसा दिन जिसे वो खुद निराशा का दिन कहते हैं। एक ऐसा दिन जहां लग रहा था कि सब कुछ बस बिखर रहा है। सोचिए, सुबह से कुछ खाया नहीं था, पर यह सिर्फ शरीर की भूख नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा खालीपन था जो अंदर तक महसूस हो रहा था। ऐसा खालीपन जो धीरे धीरे हर उम्मीद को निगल रहा था। दिल पर ना एक अजीब सा बोझ था, एक ऐसा भारीपन जिसे शब्दों में कहना शायद मुमकिन ही नहीं था। और वो बोझ हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। और होता क्या है, जब दिल का बोझ सहा नहीं जाता तो वो आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है ना। ये आंसू असल में उस अंदरूनी तकलीफ का सबूत थे, एक खामोश चीख की तरह। लेकिन सवाल ये है कि इस दर्द की वजह क्या थी? कौन था इसके पीछे? ये कोई बाहरी ताकत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो था तो अपना, पर काम दुश्मन का कर रहा था। ये टकराव था उनके काम की जगह के मालिक से। एक ऐसा इंसान जिससे उनका रोज सामना होता था। और पता है इस दर्द को और भी ज्यादा गहरा क्या चीज बना रही थी? वो ये कि वो मालिक कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही रिश्तेदार था। सोचिए, जिस रिश्ते में अपनेपन की उम्मीद होती है, वहां से सिर्फ दुश्मनी का जहर मिल रहा था। उनके ही शब्दों में कहें तो कभी बातों में जहर, कभी रवैये में तकलीफ। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज का एक मेंटल टॉर्चर था जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है यहीं पर, जब आंसू कमजोरी नहीं बल्कि एक अटूट इच्छा शक्ति की निशानी बन जाते हैं। उस गहरी तकलीफ, उस निराशा के बीचों बीच अंदर से एक आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जो सब पर हावी हो गई। मैं नहीं रुकूंगा। ये हार न मानने की पहली चिंगारी थी। और तभी उसी पल उन्हें यह समझ आया कि ये आंसू कमजोरी के नहीं हैं, ये तो इरादे की मजबूती के आंसू हैं। ये एक बहुत बड़े संकल्प को सींच रहे थे। उन्होंने खुद से बात की, मन ही मन में कहा, संतोष, सफर मुश्किल जरूर है, पर तेरी मंजिल बहुत बड़ी है। तुझे हारने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए चुना गया है। बस यही वो पल था जब एक सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी मजबूत इरादे से जन्म हुआ एक बहुत बड़े सपने का, एक 500 करोड़ के सपने का। अब फैसला हो चुका था, एकदम अटल, रास्ता भी साफ था। और इस नए सफर का पहला कदम उन्हें एक नई मंजिल की ओर ले जा रहा था, केरल। और मिशन क्या था? मिशन था केरल से अपनी राइस मिल एम्पायर की शुरुआत करना। एक ऐसा साम्राज्य जो इसी दर्द की नींव पर खड़ा होना था। 500 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। नहीं, ये उस दर्द को एक बहुत बड़े लक्ष्य में बदलने का पैमाना था। ये उस अटूट विश्वास की निशानी था जो उन्होंने उस घने अंधेरे में खुद पर दिखाया था। उन्हें पूरा यकीन था कि जब वो दिन आएगा ना, तो ये आंसू, ये दर्द, ये सारी ठोकरें, ये सब उनकी कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। मतलब उन्होंने अपने अतीत के दर्द को भविष्य की प्रेरणा बना लिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि जब दर्द ताकत बन जाता है तो वो कौन सी कहानी लिखता है? और शायद इतिहास की जो सबसे प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं, वो ऐसे ही पलों से शुरू होती हैं।